बच्चों, आज हम लोग जानेंगे तालिका बनाने में तालिका की स्थापना कि किस प्रकार तालिका में हर चीज़ कहाँ कहाँ स्थापित करनी है। तालिका की स्थापना, इससे पहले हम लोगों ने जाना कि तालिका में शीर्षक क्या होता है, अनुशीर्षक क्या होता है, उपशीर्षक क्या होता है, फुट नोट क्या होता है, हेड नोट, बॉक्स हेड क्या होता है, हेड नोट क्या होता है, सोर्सेस क्या होते हैं। इन सब के बारे में हमने अभी तक पढ़ा। आज हम जानेंगे कि ये सारी चीज़ें किस प्रकार से कहाँ कहाँ व्यवस्थित होती हैं। जिस प्रकार एक उत्तम तालिका सावधानी पूर्वक बनाई जानी चाहिए एवं नियमों को ध्यान में रखना चाहिए, उसी प्रकार तालिका की उचित स्थापना भी आवश्यक है। जिस तरीके से तालिका बनाने समय हम लोग उसके नियमों को ध्यान में रखते हैं तथा किस प्रकार तालिका बनानी है इसे ध्यान में रखते हैं, तो उसी प्रकार तालिका की स्थापना किस प्रकार करनी है यह भी जानना आवश्यक है। ताकि तालिका आकर्षक और व्यवस्थित लगे, सही ढंग से बनी हुई लगे। तालिका की स्थापना के समय पेज के आकार को ध्यान में रखना चाहिए। यदि तालिका इतनी बड़ी है कि आधे पेज से अधिक का स्थान घेरती है तो पेज पर केवल तालिका को ही स्थित रखना चाहिए। हमेशा जब तालिका हम बनाएं तो यह ध्यान रखें कि जिस पेज पर तालिका बनानी है उस पेज के आकार को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। तालिका बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए कि उसका आधा पेज तालिका ही घेर ले, तो उस अवस्था में सिर्फ एक पेज पर एक तालिका ही बनानी चाहिए तो पेज को घेरती है, तो पेज पर केवल तालिका को ही स्थित रखना चाहिए। इस बात की सावधानी रखनी चाहिए कि वह पेज के केंद्र में हो ताकि संतुलित प्रभाव दिखे। जब तालिका जो है एक आकार में, तो हमेशा ये ध्यान रखना कि तालिका जो है वो बीच में हो, ना बहुत ऊपर हो ना बहुत नीचे, ना बाएं ना दाएं। ऐसा ना हो कि वो बहुत बाएं हो जाए या दाएं हो जाए, हमेशा सेंटर में जो है तालिका बनाई जाती है। यदि तालिका छोटी या आधे पेज से कम की घेरने वाली हो तो उसे पेज पर पाठ्य सामग्री के साथ स्थित रखना चाहिए। यदि तालिका छोटी है जो आधे पेज में जाए तो उसे जब हम पाठ्य सामग्री लिखते हैं, जब हमें पाठ के बारे में लिख रहे होते हैं, तो उसी समय उसी पेज पर तालिका बना देनी चाहिए। एवं जहाँ तक संभव हो इस बात को प्राथमिकता देनी चाहिए कि तालिका से संबंधित व्यवस्था ही उसके नीचे हो। हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे पाठ्य से संबंधित यदि तालिका बहुत छोटी है और उसके नीचे पाठ्य सामग्री लिखी जा रही है तो उसके नीचे तालिका से संबंधित ही पाठ्य सामग्री लिखी जाए और कोई सामग्री ना लिखी जाए। पाठ्य संदर्भों में तालिकाओं की पहचान उसकी संख्या द्वारा की जाती है। तालिका के ऊपर जो तालिका क्रम होता है, तालिका की जो संख्या होती है उसके अनुसार ही तालिका को जाना जाता है। अपेक्षाकृत यह लिखने की कि उपयुक्त तालिका या निम्न तालिका को बहुत कम स्थिति में ही दूसरे और तीसरे पेज तक रखना चाहिए। जब हम उपयुक्त तालिका लिखते हैं या निम्न तालिका लिखते हैं, यदि हम तालिका के बारे में विवरण लिख रहे हैं और लिखते हैं उपयुक्त तालिका में यह दिखाया गया या उपयुक्त तालिका से यह निष्कर्ष निकलता है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि तालिका के नीचे ही उसी पेज पर यह विवरण दिया जाए, किसी दूसरे पेज पर ना जाके। यदि तालिका निरंतर है तो प्रत्येक पेज पर आंकड़ों के प्रत्येक स्तंभ के ऊपरी सिरे के उपशीर्षकों को दोहराना चाहिए। प्रत्येक तालिका पर जो है, अगर एक ही तालिका एक ही टॉपिक से रिलेटेड, यदि एक ही टॉपिक है, एक ही उपशीर्षक है, उसी से संबंधित यदि एक तालिका भर गई है, हमें दूसरी तालिका बनानी है, तो उसके उपशीर्षक भी सेम उसी तरीके के हमें दोहराने चाहिए। यदि मान लीजिए हम 5, 6, 7 लाइन करके बनाते हैं और ये पेज भर गया और हमें यही तालिका और आगे बढ़ानी है और दूसरे पेज पर हम सेम तालिका बना रहे हैं, तो उसके उपशीर्षक भी सेम होने चाहिए। तालिका पेज के आकार से बड़ी नहीं होनी चाहिए। बड़ी तालिका जिसे कि मोड़ कर रखा जाता है वो हमेशा अड़चन डालती है। तालिका ऐसा ना हो कि पेज से बहुत बड़ी हो और हमें दूसरा पेज लगा कर उसे फोल्ड करके तालिका को उस पाठ्य पुस्तक में रखना पड़े। ऐसा करने से जो है काफ़ी दिक्कत आती है और उसे आसानी से पुनः मोड़ने
या पुनः स्थान पर स्थित करना आसान नहीं होता। एक बार जब हम तालिका खोल के देख लेते हैं, पुनः उसे उसी तरीके से मोड़ कर रखने में बहुत दिक्कत आती है। बड़ी तालिका को फोटोकॉपी के द्वारा या कंप्यूटर के छोटे अक्षरों द्वारा अन्य किसी विधि द्वारा पेज के आकार का बनाया जा सकता है। जब यदि बहुत बड़ी तालिका बन गई और हमें उसे छोटी करनी है तो हम फोटोकॉपी द्वारा उसे छोटा कर सकते हैं, या कंप्यूटर में छोटे फॉन्ट, छोटे छोटे अक्षरों के द्वारा भी हम उस तालिका को छोटा बना सकते हैं। सेम वही तालिका हमें छोटे रूप में प्राप्त हो सकती है, या किसी अन्य विधि से छोटा करें। बहुत चौड़ी तालिका के आड़े पेज पर बनाकर साइड से इस प्रकार लिखना चाहिए कि उसका ऊपरी सिरा बाईं मार्जिन या बाइंडिंग की ओर हो। जब हम बनाते हैं, अगर बड़ी चौड़ी तालिका है, बेड़ा हम बनाते हैं, इस तरीके से हम बनाते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उसका बाइंडिंग की तरफ उसका मार्जिन हो। शब्द तालिका पेज के केंद्र में मार्जिन छोड़कर लिखा जाना चाहिए। जो शब्द तालिका हम लिखते हैं वो मार्जिन छोड़ के, जैसे ये मार्जिन क्या है, थोड़ी सी जगह छोड़ के बीच में सेंटर में लिखना चाहिए और बड़े अक्षरों में टाइप किया जाना चाहिए। और हमेशा बड़े अक्षरों में, जैसे ये बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, इस तरीके से बड़े अक्षरों में होना चाहिए। और दोनों तरफ और ऊपर की तरफ भी मार्जिन होना चाहिए। मार्जिन का अर्थ होता है थोड़ी जगह छोड़ना। जिस पर तालिका का क्रमांक रोमन अंकों में लिखा जाता है, जिस पर हम लिख सकते हैं कि तालिका का क्रमांक फर्स्ट या सेकंड, तालिका का क्रमांक, जो भी तालिका का नंबर होता है उसे हम रोमन संख्या इस तरीके से होती है में लिखना चाहिए, रोमन संख्या में लिखा जाना चाहिए। तालिका के क्रमांक पूरे प्रतिवेदन में या शोध ग्रंथ में निरंतर क्रम में होना चाहिए। अगर 5 तालिका, 6 तालिका या 10 तालिका है किसी शोध ग्रंथ में, तो वो सीरियल में उस तालिका का नंबर होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से होना चाहिए। ये नहीं कि बीच में कोई तालिका है तो उसका 1 कर दिए, पहले जो तालिका है उसको 3 कर दिए, नहीं, एक क्रम में उस तालिका के नंबर को होना चाहिए। वह तालिकाएं भी सम्मिलित हो सकती हैं जो परिशिष्ट में स्थित होती हैं। तालिका का शीर्षक तालिका शब्द से 2 स्थान नीचे होना चाहिए। जो शीर्षक है उससे 2 स्थान नीचे होना चाहिए तालिका का शीर्षक, यानी तालिका क्रम अगर ऊपर है तो उसे 2 लाइन छोड़ के तालिका का शीर्षक होना चाहिए। और उसे पिरामिड के रूप में व्यवस्थित करना चाहिए, और उसे क्या है, पिरामिड के रूप में लिखना चाहिए। यदि मान लीजिए बहुत बड़ा हमारा शीर्षक है तो वो सबसे पहले थोड़ी जगह बाईं छोड़ के और थोड़ी जगह दाईं छोड़ के इस तरह से लिखते हैं हम। फिर अगर दूसरी लाइन में लिखना पड़ा तो वो थोड़ी सी छोटी लिखते हैं, इस तरीके से इतने में होनी चाहिए। और अगर 3 लाइन में है तो वो और छोटी होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये पिरामिड बनता है। पहली लाइन थोड़ी बड़ी होती है, फिर दूसरी लाइन दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा छोड़कर थोड़ी छोटी, और तीसरी उससे भी छोटी होती है। एक पिरामिड के शेप में लिखी जाती है। यदि तालिका का शीर्षक एक लाइन का है तो कागज के केंद्र के दोनों ओर बराबर स्थान लिखा जाना चाहिए, छोड़ना जाना चाहिए। यदि एक ही लाइन का शीर्षक है जैसे ये, तो कागज के दोनों साइड, बाएं और दाएं दोनों साइड थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ी जानी चाहिए, बराबर मात्रा में छोड़ी जानी चाहिए। दूसरी लाइन पहली लाइन से केंद्र में होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, और तीसरी उससे भी छोटी होनी चाहिए। तो इसी तरीके से यह पिरामिड तैयार किया जाता है। मुख्य शीर्षक संक्षिप्त होना चाहिए। वह प्रस्तुत किए गए आंकड़ों की प्रकृति को स्पष्ट रूप से दर्शाने वाला होना चाहिए। कभी कभी उपशीर्षक का उपयोग संक्षिप्त मुख्य शीर्षक के पूरक के रूप में किया जाता है। कभी कभी उपशीर्षक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, मुख्य शीर्षक के पूरक के रूप में, कि वो उसको पूरा करे, उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करे, जैसे जिसमें अतिरिक्त सूचनाएं दी जाती हैं, जैसे आंकड़ों के स्रोत तथा उपयोग में लाई गई मापने की इकाइयां, कि कहाँ से हम एकत्र किए चीजें। फिर तालिका का ऊपरी सिरा पाठ्य की अंतिम लाइन से 3 लाइन नीचे स्थित होना चाहिए। तालिका का ऊपरी सिरा, यानी कि जब हम तालिका बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, तो ऊपर से 3 लाइन छोड़कर हमें तालिका बनानी चाहिए।
उसमें आंकड़ों की प्रकृति व मापने की इकाई का विवरण होना चाहिए कि किस में हम आंकड़ों को प्रदर्शित कर रहे हैं। नंबर, प्रतिशत, आवृत्ति जैसे शब्दों के लिए संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। नंबर के लिए हम क्या लिख सकते हैं? n। यदि नंबर है तो इसके लिए हम लिखते हैं नंबर। और यदि प्रतिशत है, प्रतिशत में कोई चीज़ लिखनी है तो इसके लिए मैं ये सिंबल बनाते हैं। यदि आवृत्ति है तो हम उसके लिए स्मॉल f का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से हमें इस संक्षिप्त अक्षरों का शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। यदि अंकों को शून्य हटाकर संक्षिप्त किया जाता है तो इस तथ्य को उपशीर्षक में दर्शाना चाहिए। यदि मान लीजिए बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं हैं और उन्हें छोटा करने के लिए हम 0 हटा देते हैं तो उसे उपशीर्षक में, जब उपशीर्षक हम अंदर लिखते हैं इस तरीके से टेबल बना के, जब यहाँ पे उपशीर्षक लिखते हैं तो यहीं पे हमें क्लियर कर देना चाहिए कि ये मिलेनियम में है, रुपए में, हजारों में है या टन में है। जो नीचे अंक हैं जिससे हम लोग 0 हटा दिए वो किस में लिखे गए। यहाँ पे ही हम लाखों में लिख सकते हैं, लाखों में या हजारों में, ये हम यहीं पे क्लियर कर देते हैं। उपशीर्षक में क्लियर कर देना चाहिए। फिर पंक्तियों के शीर्षक स्पष्ट और संक्षिप्त होना चाहिए। व्याकरण संरचना में समांतर होना चाहिए, यानी कि जो भी यदि शब्दों में हम लिख रहे हैं तो वो समांतर होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। 2 लाइनों से अधिक लंबा नहीं होना चाहिए। उपशीर्षक जो है वो कितने लाइनों से? 2 लाइन से अधिक लंबा नहीं होना चाहिए। यदि आंकड़े शब्द में हैं तो वर्ण क्रम के अनुसार सूचीबद्ध करना चाहिए। यदि आंकड़े जो हैं, यदि हम इस तरीके से आंकड़े लिख रहे हैं 10,000, तो इसे हमें वर्ण क्रम में, वर्ण क्या? अक्षरों के क्रम में, सही क्रम में लिखना चाहिए, सूचीबद्ध करना चाहिए। तालिका के रेखाओं का उपयोग केवल तभी किया जाना चाहिए जब वो तालिका को पढ़ने में सुविधाजनक हो सके। थोड़ी क्षैतिज रेखाएं भी आवश्यक होती हैं। स्तंभ में दशमलव बिंदु हमेशा एक ही सीध में होना चाहिए। जब हम अगर इस तरीके से लिख रहे हैं और दशमलव लगा रहे हैं तो दशमलव हमेशा एक सीध में होना चाहिए। ऐसा ना कि यहाँ दशमलव लग जाए या यहाँ दशमलव, नहीं, हमेशा दशमलव एक सीध में होना चाहिए। जब स्तंभों में तालिका इस तरीके से हम बना रहे हैं तो हमेशा एक स्तंभ में ही, एक लाइन में ही दशमलव लगने चाहिए। यदि किसी विशिष्ट खाने में या सेल में कोई नहीं है तो उस खाली सेल में डैश लगाना चाहिए। और जैसे अगर यहाँ पे इस लाइन में कुछ भी अंक नहीं है तो यहाँ हमें ऐसे डैश कर देना चाहिए और फिर नीचे हम लिख सकते हैं। ये डैश का मतलब कि इस लाइन में, इस खाने में कोई भी अंक, कोई भी जो आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं, उस खाली सेल में डैश लगाना चाहिए। अपेक्षाकृत शून्य लिखने के, यानी 0 लिखने के बजाय हमें क्या कर देना चाहिए? खाली वाले सेल, खाली वाले खाने में डैश कर देना चाहिए। तालिका के निचले तल पर भी क्षैतिज रेखा खींचकर पाठ्य की विषय वस्तु से पृथक करना चाहिए। जब तालिका खत्म हो जाए तो भी हमें यहाँ पे ऐसी लाइन खींच देना चाहिए ताकि जो नीचे पाठ्य विषय लिखे हों उससे तालिका अलग हो जाए। यदि तालिका में किसी चीज़ को समझाने के लिए फुट नोट की आवश्यकता होती है, फुट नोट क्या होता है? तालिका के नीचे लिखा जाता है, की आवश्यकता होती है तो उसे छोटे अरेबिक अक्षरों में लिखना चाहिए। तालिका का फुट नोट तालिका की निचली क्षैतिज रेखा के नीचे लिखना चाहिए। यानी जब तालिका इस तरीके से ख़त्म हो जाए तो यहाँ पे क्षैतिज नोट की जगह यहाँ फुट नोट लिखना चाहिए। फुट नोट, ये हम लोग कल पढ़ चुके हैं कि फुट नोट कहाँ लिखना चाहिए, नोट लिखना चाहिए, नीचे लिखना चाहिए। फिर तालिकाओं को स्थित करते समय पाठ्य की निरंतरता में बाधा से बचने के लिए यह अच्छा होता है कि पूरे पेज पर पाठ्य हो एवं तालिकाओं का स्वयं पृथक पेज हो। अगर हम कोई पाठ लिख रहे हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि उसकी पाठ की निरंतरता बनी रहे। ऐसा ना हो कि यहाँ क, इस पेज पे क से ख़त्म हो रहा है, फिर तालिका बना दी, फिर क से आगे
कि लाइन जो है दूसरे पेज पे लिख रहे हैं, नहीं, हमें पूरा पाठ एक जगह ख़त्म कर देना चाहिए और तालिका के लिए एक नया पेज लेना चाहिए। कोई भी तालिका जिसे प्रस्तुत किया जाना हो वो पर्याप्त रूप से स्पष्ट, पूर्णतः परिचय युक्त एवं इस प्रकार से स्वयं में पूर्ण होना चाहिए कि पाठक बिना परिणाम खंड को पढ़े उसे समझ सके, अर्थात वो अकेले स्वयं उस पूर्ण व्याख्या को युक्त अत्यधिक जटिल तालिकाओं की विषय वस्तु के अंदर या बाहर समझने में कठिनाई उत्पन्न करती है। हमेशा तालिका इस तरीके से होना चाहिए ताकि जो पाठक हो, जो पढ़ने वाला हो, वो बिना किसी परिणाम के जाने उस तालिका को पढ़कर ही उसका परिणाम समझ सके। अतः जहाँ तक संभव हो सरलता का ध्यान रखना चाहिए। तालिका जो है हमेशा सरल होनी चाहिए, इस प्रकार होनी चाहिए कि उसका परिणाम पढ़े बिना ही जो है पाठक उसको, उसके परिणाम को समझ सके, उसे समझ सके कि उसका क्या रिजल्ट आया होगा उस तालिका का। तो ये हमने जाना कि किस प्रकार से तालिका बनाई जाए, तालिका में कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी जाए। तालिका बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए कि उसे मोड़कर पाठ्य पुस्तक में रखी जाए, क्योंकि इससे भी समस्या आ सकती है। बहुत छोटी भी नहीं होनी चाहिए, अगर छोटी हो तो उसे अलग पेज पर ना बनाकर पाठ्य विषय से संबंधित या उस तालिका से संबंधित उसके नीचे, तालिका के नीचे लिखा जाना चाहिए ताकि उसे स्पष्ट किया जा सके। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज तालिका की स्थापना, प्लेसमेंट ऑफ टेबल के बारे में जाना।